पार्ट पहला किस्सा। साथियों, हमारे पूर्व पंत प्रधान अटल बिहारी वाजपेयी जी 1957 में पहली बार चुनकर संसद के अंदर चले आते हैं। उनकी हिंदी इतनी अच्छी थी, पंडित नेहरू जी भी उनकी हिंदी से इम्प्रेस थे और संसद भी उनकी हिंदी की कायल हुआ करती थी। ऐसे में एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जनसंघ को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी की आलोचना की। अब अटल बिहारी वाजपेयी ठहरे हजर जवाबी। उन्होंने जवाब ये दिया, मुझे मालूम है पंडित जी शीर्षासन करते हैं, शीर्षासन करने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नेहरू जी को बीजेपी की तस्वीर उल्टी नहीं देखनी चाहिए। इस बात को सुनने के बाद पूरी संसद के अंदर हंसी छा जाती है। पंडित नेहरू जी भी मुस्कुराकर चुप हो जाते हैं। अब बात करते हैं पहले पार्ट का दूसरा किस्सा। इस बार इंदिरा गांधी जी अटल बिहारी वाजपेयी जी के निशाने पर आती है। वैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत बार हाथ हिला हिलाकर बातें करते हैं, हाथ हिलाकर भाषण देते हैं। इस बात को इंदिरा गांधी जी ने पकड़ा और उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की आलोचना की। आलोचना में उन्होंने ये कहा कि आप बिल्कुल हिटलर की तरह हाथ हिला हिलाकर बातें करते हो। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी तो हज़र जवाबी व्यक्ति थे। उन्होंने इंदिरा गांधी जी को जवाब दिया, सारे लोग हाथ हिला हिलाकर ही भाषण देते हैं, आपने किसी को पैर हिलाकर भाषण करते हुए देखा है क्या? इस बात को सुनने के बाद इंदिरा जी चुप हो जाती है और संसद के अंदर हंसी छा जाती है। अब बात करते हैं पहले पार्ट का तीसरा किस्सा। ये किस्सा पूर्व पार्षद गोविंद पांडे जी ने बताया है। श्रीनिवासन जो संघ के पुराने कार्यकर्ता थे, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिलने जाते हैं, लेकिन उनके पिताजी ने, सुरेश तिवारी जी ने उनको कहा था, उनको टिकट चाहिए था। लेकिन श्रीनिवासन जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास पहुंच जाते हैं, तब वो अपनी बात बताने को हिचकिचाते हैं। उसी वक्त वो हाथ जोड़कर अटल बिहारी वाजपेयी जी से कहते हैं कि मैंने आपको ज़िंदगी में कुछ भी नहीं मांगा। उसी वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी हज़र जवाबी थे। वो उनका हाथ पकड़ कर कहते हैं, अभी तक आपने कुछ नहीं मांगा तो अभी भी मत मांगो, आप चले जाओ, आपका काम हो जाएगा। बाद में पता चला कि सुरेश तिवारी जी को टिकट अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। इसी से आप समझ सकते हो अटल बिहारी वाजपेयी जी बगैर बात किए भी बहुत कुछ समझ सकते थे, बहुत कुछ जानते थे। यानी वो वाकई में एक शानदार नेता थे। अब पहले पार्ट का चौथा किस्सा। इस बार एक किस्सा ममता बनर्जी